नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सभी लोग सदैव सुनते आए हैं कि अंधेरे के पश्चात हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन नया सवेरा जरूर से आता है। और यदि आप कर्क राशि या कर्क लग्न के जातक हैं तो आज से ठीक 30 दिन पश्चात अर्थात 30 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में वो नया सवेरा प्रवेश करने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों में जो राहु महाराज ने आपके कर्म भाव में बैठकर बड़ी अस्त व्यस्तता आपके जीवन में प्रतीत की है, इससे आप होने जा रहे हैं मुक्त। राहु महाराज कर्म भाव में बैठकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में जैसे एक बेड़ियां सी लगा देते हैं, इस प्रकार की अनुभूति निरंतर 18 महीनों से आपके लिए करते आ रहे हैं। जहां कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां आपके पक्ष में आने ही नहीं दे रहे। बार बार आप प्रयास कर रहे हैं, फिर आकर जीरो पर खड़े हो जा रहे हैं। स्थितियां आपके अनुकूल लाख प्रयास करने के पश्चात भी बन नहीं पा रही है। यहां से दृष्टि दे रहे हैं, ये पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि जिसे कहते हैं, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से ये आपके धन की स्थितियों को अस्त व्यस्त कर कर बैठे हैं। कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं मिलने दे रहे। वाणी के चलते व्यक्ति के बनते बनते कार्यों को बिगाड़ रहे हैं। आप सामने वाले को कह क्या रहे हैं, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहा है। एक जो वर्चस्व आपका बना हुआ था समाज में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में, वो आपने पिछले 18 महीनों में लगभग खो सा दिया है। सप्तम दृष्टि से ये आपके भौतिक सुखों को देख रहे हैं। बहुत से लोगों के पास भौतिक सुख होते हुए भी व्यक्ति उसका आनंद नहीं ले पा रहा। कई लोगों के भौतिक सुख को ही राहु महाराज ने छीन लिया। पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर कोर्ट कचहरी मुकदमा ऑब्स्टेकल की स्थितियां देखने को मिल रही है। जनता में, मित्र गणों में जो यश मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती थी वो अपयश की स्थिति के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे थे उन्हीं लोगों ने आपके साथ धोखा दिया, आपसे मुंह मोड़कर खड़े हो गए। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को क्रिएट कर दिया। नवम दृष्टि से इनका जो योग बना है वो आपके षष्ठम भाव पर बना है। कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोग नई जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको प्राप्ति ही नहीं हो पा रही है। कई लोगों के प्रमोशन अटक गए। कई लोगों के बॉस कलीग लेग पुलिंग कर कर उनको रोजाना अपमानित कर रहे हैं। जो एप्रिशिएशंस मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। कई लोगों के ऊपर कर्ज की स्थिति, लोन की स्थिति हर दिन उनको रात को चैन से सोने नहीं दे रही। बीमारियों के अंदर पैसा खर्च हो रहा है, पैसा छोटा मोटा आ भी रहा है तो कहाँ जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा। सेविंग की स्थिति का योग आप भूल गए हो और भाग्य का साथ आपका निकल कर देने ही नहीं दे रहे। पिछले 18 महीनों से हर दिन आपने ये अनुभूति की है, किंतु अक्टूबर की 30 तारीख को आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनने जा रहा है। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन पश्चात राहु को कहो अलविदा और उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। जैसे ही राहु महाराज आपके कर्म भाव को छोड़ेंगे, आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं वो जान लीजिए। सबसे पहला श्रेष्ठ कारक स्थिति, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, जो बार बार आपको मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, बार बार आपको लग रहा था कि अब ये कार्य हो ही जाएगा, फिर उसमें रुकावट आ रही थी, 99 पर जाकर फिर से आकर शून्य पर खड़े हो जा रहे थे, इससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। और कर्म क्षेत्र की स्थिति में बेहद सुंदर लाभ आपके लिए प्राप्त होंगे। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि इस स्थान पर गोचर में कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भी विराजित है, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। जैसे ही राहु से यहाँ इस स्थान का मुक्ति का योग बनेगा, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद के चलते बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। पंचम दृष्टि से जो कुटुंब परिवार में आपको अपयश का सामना करवा रहे थे, कुटुंब परिवार के सहयोग की एक्सपेक्टेशन आपके साथ नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शा रही थी, उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। वाणी के चलते जो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे वो अब आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे।
धन से संबंधित जो स्थितियां आपके विपरीत बनी हुई थी, धन से संबंधित बार बार आपके कार्य रुक रहे थे, वो स्थितियां अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि से भौतिक सुखों, जैसे ही राहु महाराज हटेंगे, भौतिक सुखों में आपको वृद्धि होना प्रारंभ होगी। जो लोग भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए नए आयाम प्राप्त होंगे। कई लोगों के घर इत्यादि बिक गए हैं, उनके लिए नई अवसर के श्रेष्ठ योग प्राप्त होंगे। जिन लोगों के पास भौतिक सुख है तो सही, किंतु उसका आनंद नहीं ले पा रहे, वो आनंद की अनुभूति अब आपको प्राप्त होना प्रारंभ होगी। जनता में, मित्र गणों में जो आपको अपयश का सामना करना पड़ रहा था, जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, वो पुनः से आपके इर्द गिर्द घूमना चालू हो जाएंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि के साथ साथ में माता का स्वास्थ्य यदि प्रभावित हो रहा है, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो भी अब होने जा रहे हैं आपके समाप्त। जॉब में आपको प्रमोशन की स्थिति में रुकावट आ रही थी, जॉब कई लोगों को मिल ही नहीं रही थी, कई लोग चेंज करना चाह रहे थे, उनकी अवस्थाओं का योग बना हुआ था। जितना भी जॉब से रिलेटेड आपको परेशानी देखने को मिल रही थी, उससे भी आप मुक्त होने जा रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल की स्थितियां जो आपको लगातार सताती आ रही है, उसमें भी आपको मिलने जा रही है विजय। स्वास्थ्य रूपी योग के जो खर्चे बने हुए हैं, फिजूल के खर्चे बने हुए हैं, सेविंग नहीं हो पा रही थी, उनसे भी आपको विजय पताका की स्थिति का योग प्राप्त होगा। और भाग्य का साथ आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि में लाभ देने जा रहा है। तो फिर से कहूंगा, उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। राहु महाराज के इस राशि परिवर्तन से विशेष रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। उसका प्रमुख कारण है, 2 केंद्र स्थानों को राहु केतु ने जकड़ रखा है, और केंद्र स्थान व्यक्ति का सबसे प्रमुख शक्तिशाली स्थिति का योग है, जहां भाग्य के भरोसे तो आदमी नहीं रहता, किंतु कर्म के रिजल्ट तो मिले। पिछले 18 महीनों से तो ये आपको वो भी नहीं मिलने दे रहे। तो अब आपके लिए राहु महाराज केंद्र स्थान को छोड़कर आपको करने जा रहे हैं स्वतंत्र, और निश्चित रूप से बढ़ेंगे आप बहुत बड़ी उड़ान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।